माइनर फीवर भी रह सकता है। ठीक है। इसके साथ साथ पेशेंट को आईज में, जॉइंट में या स्किन जैसे येलोइश कलर की भी शो कर सकती है। ये एक इसलिए है क्योंकि अगर उसको स्टूल में ब्लड आ रहा है, और ये जो पेशेंट था जब इसने फोटोज भेजी थी अपने स्टूल की, बिल्कुल ही ब्लड था, मतलब बहुत ज्यादा। इवन डॉक्टर भी देख के बोल रहे थे कि बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो गई है ये। ठीक है। तो इससे क्या है कि उसको ब्लड की कमी हो सकती है, जिसके कारण पीली स्किन हो सकती है। ठीक है। अब इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, किन किन वजहों से हो सकता है। एक तो हो सकता है इम्यून सिस्टम। जैसे कि मैंने बताया, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरक्षण प्रणाली है हमारी बॉडी की, जो सारी बीमारियों से लड़ने में हमारी हेल्प करती है, समटाइम क्या होता है वो हमारी ही बॉडी पे अटैक कर देती है। ठीक है। जिसके कारण क्या है, आंतों पे किया जैसे इस पेशेंट को, तो उसको आंतों में छाले, जख्म, और वो इतने सीवियर हो गए थे कि वो जो है स्टूल में ब्लड आना शुरू हो गया था। ठीक है। सेकेंड रीजन हो सकता है कि फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। यूसी यानी यूक्लियर एक्टिव कोलेटाइटिस जो हम अभी बोल रहे हैं, या फिर आईबीडी यानी कि इरिटेबल बाउल डिसीज हो सकती है। ठीक है। तो अगर फैमिली में हिस्ट्री में किसी को पहले ये प्रॉब्लम है तो हो सकती है। थर्ड रीजन ये हो सकता है कि पेशेंट को एनवायरनमेंट में कुछ स्ट्रेस ले रहा है ज्यादा, या फिर कोई फूड ऐसा कंज्यूम कर रहा है, या उसका गट जो है, स्टमक में कुछ इश्यूज है। ठीक है। तो उसकी वजह से हो सकता है। तो ये फर्स्ट केस था हमारा। और सेकंड केस हमारा है, सबको मतलब क्लियर हो रहा है ना? कुछ डाउट या इशू हो तो आप मुझे बीच में रोक के पूछ सकते हैं। ठीक है। एंड सेकंड केस है हमारा डिस्फोनिया मैं कह रहा हूँ डिस्फो। ऐसे पेशेंट, जी अच्छा इस बोलिए। तरीके के जो पेशेंट होते हैं ठीक नहीं होते हैं ना, जी सर, इसका जो अभी क्या आप रह बताए हैं। जी, तो इन पेशेंट्स का, हम्म। हाँ जी, मैं बता देती हूँ। ऐसा जो केस होता है ना, देखियो, हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको हम अपनी बॉडी से अलग नहीं कर सकते, है ना? वो हम्म। क्या है, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, तभी जो है हमें बीमारियों से बचने की क्षमता मिलती है। अब क्या है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, इसको कम किया जा सकता है, दवाइयां बढ़ाई या कम की जा सकती हैं, बट इस बीमारी को ऐसा नहीं है कि जड़ से खत्म हो सके। ठीक है। अब जैसे हाँ ये जैसे पेशेंट, मान लीजिए, जैसे जैसे आप थायराइड की दवा चलती है रेगुलर, जी बीपी जी चलती है, जी, और ये मतलब रेगुलर दवा चलती रहेगी, कहने का मतलब आपका यही है कि ये जो है दवा बंद नहीं होगी। एक बिल्कुल दो दवा सर, तो रेगुलर खाना ही खाना है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे क्यों? शुगर हो जाता है सबको दवा खाना पड़ता है, इसी तरीके से ये भी एक बीमारी है, जी मतलब जी ये जी दवा मतलब रेगुलर खाना ही पड़ेगा। जी, बिल्कुल, अभी क्योंकि जो ये पेश पेशेंट बता रहे थे, वो जो पेशेंट था स्टूल जो लैट्रिन के रास्ते से ब्लड आ रहा था, जी, तो मैं ही वो पेशेंट दिखवाया था। ओके ओके सर। जो कि ओके, ठीक। हाँ वो पेशेंट अभी मतलब ठीक नहीं हुआ, अभी वो एडमिट है दिल्ली में। जी, क्योंकि उनको क्या है, हाँ ब्लड लॉस उनका काफी ज्यादा था, मैंने भी फोटोज देखी थी सर। हाँ हाँ। जी, तो उस वजह से क्या है, अब देखिए, अगर पेशेंट की दवाइयां अभी बंद कर देंगे। पेशेंट अभी पेशेंट एडमिट है, मान लीजिए कुछ रिलीफ है, उसको आराम है। जी, पर वो जिस दिन दिखवाया तो उसके एक दिन बाद ही वो एडमिट हो गया, मतलब कंडीशन उसकी ज्यादा खराब हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सीवियर था, वो देखा गया था उनका, हमने वीडियोस, फोटोज। तो वही हाँ, है तो सर, उनको उन उनको पेशेंट का। मैं उनको बोला भी कि वहीं कहीं पे इनको एडमिट करवाइए, जो है दवा से नहीं होगा। जी तो जी उन्होंने जी फिर एडमिट करवाया अपना जी पेशेंट। जी, दवाइयाँ ये है कि उन पेशेंट का ये रहा होगा कि उन्होंने छोड़ दी होंगी बीच में, जब भी उन्होंने पुराना कहीं से ट्रीटमेंट लिया होगा, वो यही उनका सबसे बड़ा नहीं, नुकसान हुआ उनको है। उनको 7-8 साल से दिक्कत है, मान लीजिए कहीं बहुत जी जगह दिखवा चुके थे। तो हमसे लोग पूछे, हम बोले ठीक है बात करते हैं, तो जी, बिल्कुल। कोई दिक्कत। जी सर, कुछ तो प्रॉब्लम्स डॉक्टर साहब से होती हैं बात हुई तो जिनका। डॉक्टर साहब बोले बोले पहले दिल्ली में रहते थे, अब दिल्ली में नहीं रहते हैं, मान लीजिए वहाँ पे कहीं और रहते हैं अपना। हम जी, कहे ठीक है, नहीं तो वही देख लिए होते वहाँ पे। बिल्कुल। तो चलिए ठीक है। जी सर, कुछ है कि हमें कुछ प्रिकॉशंस ध्यान रखने चाहिए, कुछ खान पान का। और सेकंड चीजें ये हो सकती हैं कि हमें जो है ट्रीटमेंट रेगुलर लेना चाहिए। अगर पेशेंट ज्यादा हम्म। ट्रीटमेंट नहीं ले सकता है तो कुछ जो रिक्वायर्ड मेडिसिन है वो उन्हें नहीं छोड़नी चाहिए, है ना? अनीमिया हम्म। जैसी समस्याएं हो सकती हैं, और भी काफी इश्यूज हो सकते हैं बड़े। जी। हम्म। तो सेकंड केस है हमारा डिस्फोनिया या डिस्फेगिया। ये दो प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, दोनों ही हमारे गले से संबंधित हैं। हम्म। और
जी। और ये जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ठीक है। हमारी जो नर्व प्रणाली होती है, तंत्रिका प्रणाली होती है हमारी बॉडी में, उससे रिलेटेड होता है। पेशेंट का नाम था विनोद कुमार, 35 ईयर मेल, एचपी है हमारे बुदाना क्लिनिक के, मिर्जापुर यूपी से हैं ये। तो अब इसमें क्या था, डिस्फोनिया का मतलब होता है वॉइस इशू, मतलब आवाज में बोलने में परेशानी होना, ठीक है। और डिस्फेगिया का मतलब होता है स्वेलो, कुछ खाने में निगलने में प्रॉब्लम होना, ठीक है। तो ये जो है ज्यादातर देखा गया है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। कई बार पेशेंट को किसी तरीके का स्ट्रोक आ गया है, ठीक है, या फिर एमएस। एमएस अगेन ही वही प्रॉब्लम है कि इम्यून सिस्टम ने हमारे जो है नर्व प्रणाली पे, तंत्रिका प्रणाली पे जो है अटैक कर दिया, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर पेशेंट को सर में कोई इंजरी हुई हो, गले में हुई हो, कोई इस तरह का कैंसर हो, कोई इन्फेक्शन हो, ठीक है। तो जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई ट्यूमर हो सकता है पेशेंट को। तो इसमें क्या है, वॉइस प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है, और खाने में, निगलने में, गले में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसके बारे में आगे बताती हूँ। जैसे कि वॉइस डिस्फोगिया का सिम्टम क्या रहता है कि जैसे पेशेंट, कोई भी पर्सन बात कर रहा है तो उसकी खुरदरी सी, रैश सी आवाज होगी, स्मूथनेस नहीं होगी, ठीक है। या फिर वो शेकी, मतलब जैसे ना कंपन होगी उसकी आवाज में, ऐसा हो सकता है। या फिर जो है बोलने में उसको कठिनाई होगी काफी मुश्किल से। या फिर सांस, मतलब जैसे बोलेगा कोई पेशेंट, तो सांस लेने की उसकी ज्यादा आवाज आएगी, मतलब टफ होगा उसको। ब्रोकन वॉइस होगी, टुकड़ों में बोलेगा शब्दों को, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। और डिस्फेगिया का इसमें क्या है कि जैसे खाना खा रहा है तो खाते खाते उसके गले में फंस जाना, ठीक है, चोकिंग बोलते हैं। या खांसी आ जाना बीच में, ढंग से कोई लिक्विड चीज ले रहा है तो वो ना अच्छे से निगल पाना उसको एक बारी में, ठीक है। या फिर ऐसे लगना कि उसने जो कुछ खाया है ऐसे गले में या ऐसे चेस्ट में उसके ऐसे फंसा हुआ है, ठीक है, अच्छे से वो नहीं उसके स्टमक तक पहुंचा है। या फिर खाने के दौरान उसको जो है गले में या छाती में दर्द फील हो सकता है, पेन हो सकता है, ठीक है। या फिर इसके अलावा जैसे है जो भी उसने खाया है, समटाइम ऐसे होता है ना कि वो वापस ऐसे लगता है हमारा ऊपर को आ रहा है ना। इसका एक रीजन होता है कि हमारी एसोवेगस होती है, जो हमारी खाने की नली होती है, उसके ऊपर एक ढक्कन सा होता है जिसको एसोवेगस बोला जाता है। वो उम्र के साथ या किसी स्टमक की प्रॉब्लम के साथ में धीरे धीरे वो कमजोर हो जाता है हमारा, तो जिसकी वजह से ऐसे लगता है कि बार बार खाना ऊपर को आ रहा है, ठीक है। तो एजिंग भी हो सकता है उसका रीजन। सेकंड रीजन है कि उसको कोई स्टमक या सीवियर इशू हो, उसकी वजह से हो सकता है। पेशेंट का जो है वेट लॉस होगा, क्योंकि खाना अच्छे से नहीं खा पाएगा वो, तो उसके वेट में कमी हो सकती है, ठीक है। और या सम टाइम ये होता है कि जैसे हम अब फूड जो पाइप है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसमें खाना नहीं, अगर वहां पे कोई ट्यूमर हो गया है या वो ब्लॉक हो गई है किसी भी रीजन से, तो क्या है, खाना खाने के दौरान ऐसा हो सकता है कि जो एयरवेज होते हैं, क्योंकि हमारी खाने की नली और सांस की नली बहुत क्लोज होती हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि वो सांस लेने की नली में जा चला जाए, है ना, तो वो भी एक रिस्की चीज हो सकती है। तो ये सिम्टम होते हैं। और इसके रीजन क्या होते हैं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, यानी कि तंत्रिका का प्रणाली में अगर कुछ इशू हो, तो जैसे पेशेंट को कोई स्ट्रोक आया है, ये इसका रीजन हो सकता है। हाई बीपी वगैरह हो सकता है। कोई ब्लॉकेज हो गई है उसको, उसकी वजह से हो सकता है। पार्किंसन डिसीज होती है कि जैसे हमारी बॉडी में, माइंड में एक रिलीज होता है केमिकल डोपामिन, ठीक है। डोपामिन जो है हमारी बॉडी को सिग्नल भेजता है कि भाई हमें मतलब सेटिस्फेक्शन का, खाने का, पीने का, खुशी का। तो वो जब क्या है, तंत्रिका प्रणाली, हमारा ब्रेन और बॉडी आपस में कनेक्ट नहीं कर पाती है, तो अब ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। एक तो जैसे मैंने बताया कि हमारा इम्यून सिस्टम बॉडी पे अटैक कर दे, किसी भी प्रणाली बॉडी के पार्ट पे, तो प्रॉब्लम हो सकती है। हेड इंजरी, सर में कुछ चोट लग गई हो, एक्सीडेंट हो गया हो, ट्यूमर हो गया हो वहां पे, तो ये रीजन हो सकता है। जैसे कैंसर ट्यूमर हो सकता है सर में, नेक में, या एसोवेगस जो मैंने बोला ना कि हमारे फूड पाइप में ब्लॉकेज होता है कि खाना ऊपर को ना आए, वहां पे हो सकता है ट्यूमर या कैंसर किस तरीके का, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये ट्रॉमा इंजरी, कोई सर्जरी हुई हो या कोई फिजिकल ट्रॉमा हो, ऐसे चोट लग गई हो, तो भी ये रीजन हो सकता है।
और थर्ड केस है हमारा एक्सिलरेटेड एचटीएन। एचटीएन यानी हाइपरटेंशन, सभी को पता होगा, बहुत कॉमन चीज है आज के टाइम में तो। बट ये है एक्सिलरेटेड एचटीएन है ये केस हमारे पास। तो पेशेंट थे ये भरत, 45 ईयर मेल, अंशिका जियोमेट्री क्लिनिक से आए थे, मिर्जापुर यूपी, और डॉक्टर थे प्रदीप शर्मा। तो क्या रहता है, समटाइम अभी बीपी का नॉर्मल हो गया है। अब गांव में क्या, कहीं भी ये लोग क्या रहते हैं, बीपी तो है, दवाई खाई ठीक है, और खाना पीना हाई सोल्ट ज्यादा ले लिया, वर्क नहीं करा, एक्सरसाइज नहीं करी, या फिर कुछ भी है, वो उसको थोड़ा ऐसे सोचते हैं, चलो ठीक है बीपी है ना। बट ये चीज नहीं है, क्योंकि अगर 180 टू 120 हो जाए तो इसको एस्केलेटेड जो है हाइपरटेंशन डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसमें क्या है, एकदम से अगर एकदम से बीपी शूट अप होता है तो ऑर्गन फेलियर होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसमें किडनी फेलियर हो सकता है। ठीक है, हार्ट बहुत ज्यादा पंप करेगा तो हार्ट में स्ट्रोक आ सकता है, ब्रेन में स्ट्रोक आ सकता है, जैसे पैरालाइज अटैक आ सकता है। ठीक है, और पेप्लीडेमा हो सकता है, यानी कि जो आंखों की पुतलियां, ब्रेन में एकदम से झटके से बहुत फोर्स से ब्लड सर्कुलेट होगा, तो वो जो हमारी आंखों की पुतलियां होती हैं उनमें ब्लड ज्यादा जाएगा, जिससे क्या है, ज्यादा पंप होगा तो उसमें भी जैसे आंखों में दर्द या धुंधला दिखना, ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। आईसाइट जाना, मतलब जो है आईसाइट भी जा सकती है। ठीक है, और काफी सारे रीजन होते हैं जो है एस्केलेटेड हाइपरटेंशन के, जैसे कि मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब करी है डॉक्टर ने, यूजुअली हमारे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं, थोड़े दिन लेते हैं फिर नहीं लेते हैं, या फिर अपनी मर्जी से कोई और ले लेते हैं केमिस्ट से। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है, अभी डॉक्टर तो उनकी कंडीशन के हिसाब से देते हैं, बट अगर वो ना उसको यूज करके नहीं खा रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो डेंजरस है, एस्केलेटेड हाइपरटेंशन बन सकता है। ठीक है, कुछ जो है जैसे उसका कोई मेडिसिन कंटिन्यू चल रही है, उसको छोड़ के अपनी मर्जी से लेना शुरू कर दे तो भी हो सकता है। ठीक है, या फिर पेशेंट का कुछ जैसे होता है ना, अडिक्ट होते हैं, कोई नशा कर रहे हैं, कोकेन ले रहे हैं, वीड ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर कोई पेशेंट जो है बहुत ज्यादा ड्रिंक कंज्यूम करता है, दारू पीता है या कोई नशा कर रहा है, ठीक है, उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन होने के रीजन है। या फिर मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, ठीक है, किडनी की प्रॉब्लम के होने की वजह से भी जो है हाइपरटेंशन हो सकता है। और स्लीप एपनिया, स्लीप एपनिया एक ऐसी समस्या है जिसमें क्या है, पेशेंट जब सो जाता है तो सोते सोते वो सांस लेना भूल जाता है। ठीक है, दो रीजन होते हैं, या तो उसका ब्रेन और सांस, ब्रेन जो है बॉडी को सिग्नल भेजना छोड़ देता है कि हमें सांस लेनी है। सेकंड है कि उसकी नाक की समस्या होती है, नाक का जो एक नोजल होता है वो थोड़ा थिक होता है, उसमें स्पेस कम होती है। तो ये प्रॉब्लम है तो ब्लड प्रेशर एकदम से शूट अप हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई ब्लड प्रेशर जैसे कोई स्ट्रोक आ गया उसकी वजह से हो सकता है, या पेशेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है उसकी रीजन, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब सिम्टम क्या है, अगर कोई पेशेंट आते हैं, जैसे सर दर्द हो सकता है, धुंधला दिख सकता है, पेशेंट को चक्कर आने शुरू हो जाएगी, एंजाइटी लगेगी, उसको पसीना आएगा, घबराहट लगेगी, वॉमिटिंग आ सकती है। ठीक है, कानों में जैसे उसको लगेगा कि मेरे कानों में आवाज आ रही है, पंखे चल रहे हैं, जोर जोर से हवा चल रही है, ऐसी सी कुछ भी उसको, या हार्ट भी उसकी बहुत तेज हो सकती है, बहुत स्लो हो सकती है, ऐसे हो सकता है। ठीक है, सीरियस सिम्टम हो सकते हैं, छाती में दर्द हो सकता है उसको, सांस लेने में प्रॉब्लम, या पेशेंट को दौरे भी आ सकते हैं। ठीक है, या उसको ऐसे लगेगा कि जो मेरी एक साइड की बॉडी है वो बिल्कुल नम हो गई है, सुन्न हो गई, जैसे हाथ पैर सो जाते हैं सम टाइम में ना, बहुत बात करने में प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर उसको जो है यूरिन आउटपुट जो है उसका कम हो सकता है, मतलब उसको यूरिन आ ही नहीं रहा बहुत टाइम से, 7-8 घंटे से नहीं आया है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। ओके, तो लास्ट केस है हमारा निमोनाइटिस। निमोनाइटिस जो है आजकल बच्चों के केस हमारे पास काफी आ रहे हैं, बड़े या बच्चों किसी को भी हो सकता है ये। तो इसमें क्या है, लंग्स में इन्फ्लामेशन, यानी कि जो फेफड़े हैं उसमें स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, जो हमारी वायु थैलियां होती हैं, सैक्स होते हैं जो हमारे लंग्स में, उनमें सूजन होने के कारण वो अच्छे से हवा
अपने अंदर कंज्यूम नहीं कर सकते, जो ऑक्सीजन जो है बॉडी को सप्लाई नहीं हो सकती है। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, 5 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये चीज में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो उनके लंग्स होते हैं, ये जो वायु की थैलियां होती हैं वो छोटी होती हैं, और अगर उनमें स्वेलिंग आ जाए तो ये, और बच्चे क्या है बहुत जल्दी संक्रमित भी हो जाते हैं, उनको बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाती है ये सारी चीजों से। ठीक है, तो बच्चों में ज्यादा देखा गया है। बट ये 25 ईयर की फीमेल थी, पेशेंट का नाम था सुरजी, और एचपी भी है बुधाना क्लिनिक मिर्जापुर। प्रदीप सर ने ही देखा है इनको। ठीक है, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं निमोनिया होने के। ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर इसको टाइम से ना क्योर किया जाए, और अगर ये बार बार हो, तो जो हमारा रेस्पिरेटरी यानी सांस लेने की जो प्रणाली है वो फेल होने में फेल भी हो सकती है। ठीक है, तो जैसे हाइपर सेंसिटिविटी निमोनिया जो होता है एलर्जिक, कुछ निमोनिया जो होता है एलर्जी के कारण होते हैं। जैसे कि कोई किसान काम कर रहा है खेतों में, फसलें काट रहा है, उसकी वजह से जो उसका घास है जैसे कटाई के दौरान अंदर चला जाए, उसकी वजह से हो सकता है। या पंछी रखे हुए हैं, पंछी की बीट की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, इससे एलर्जी। और जो है जो जैसे लकड़ी होती है, लकड़ी का काम करते हैं जो लोग, उससे काफी डस्ट उठता है, अंदर इनहेल होता है लंग्स में, उसकी वजह से भी हो सकता है। कुछ एनवायरनमेंट हो सकता है कि कहीं जो है बहुत नमी है, या फिर कहीं बहुत फुफुंदी वाला या काई वाला ऐसा एनवायरनमेंट है, या जैसे गर्मियों में लोग एसी लगाते हैं, एसी के अंदर से अगर क्लीनिंग नहीं नहीं ना की गई हो, तो उसमें क्या है वो भी फुफुंदी या काई बन जाती है, जो हवा के थ्रू इनहेल होती है, उसके रीजन से भी हो सकता है। कुछ जानवर रखे हुए हैं, डॉग है, कैट है, उनके बाल इनहेल होने से भी हो सकती है। ठीक है, तो ये है। या फिर किसी तरह की कोई गैस है, कोई ऐसे एरिया में रह रहा है, बहुत पोल्यूशन है, केमिकल फैक्ट्रीज हैं, उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे रीजंस हैं। इसके अलावा किसी की मेडिकल कंडीशन है, जैसे किसको कैंसर था तो उसको कीमोथेरेपी हुई है, कुछ उसको ड्रग्स या एंटीबायोटिक्स ऐसे दिए गए हैं, उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, जिससे क्या है, या रेडिएशन थेरेपी हो रही है, क्योंकि जब कोई ट्रीटमेंट किया जाता है, एक्सरे या, उसमें काफी रेडिएशन होते हैं, अगर वो जरूरत से ज्यादा पेशेंट को दिए गए हैं तो उसकी वजह से भी निमोनिया होने का रीजन हो सकता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है। ठीक है, और इसके सिम्टम रहते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता, अगर बच्चा है तो वो इस तरीके से सांस लेगा खींच के कि उसके लंग्स, मतलब उसका जो स्टमक है अंदर की तरफ धंस जाएगा, पेट। ऐसे वो एक मेजर सिम्टम है, तो आपको पता चल सकता है कि भाई इसको निमोनिया या लंग्स इन्फेक्शन का रीजन हो सकता है। ठीक है, और सांस लेगा तो सांस में घर घर की आवाज आएगी, बच्चा जब बैठा है, सोया है, या कोई भी बड़ा है तो वो आवाज करेगी सांस। खांसी आएगी, सूखी खांसी होगी। ठीक है, फीवर आ सकता है, फीवर वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट, कईयों को आ सकता है, कईयों को नहीं भी आ सकता है। बच्चा पेशेंट थका हुआ लग सकता है, चेस्ट में पेन या डिस्कम्फर्ट लग सकता है। ठीक है, जॉइंट्स में, बॉडी में, मसल में पेन हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, या फिर अगर ज्यादा सीवियर क्रॉनिक है तो जो है सांस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, वेट कम हो सकता है, भूख नहीं लग सकती है। ठीक है, तो जैसे ये सारे इसके सिम्टम हैं। और आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। अगर किसी को कुछ लगता है, डाउट है, मतलब कुछ डाउट है या कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं आप। हमारे किसी भी हेल्थ पार्टनर को कुछ सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, इनके इससे संबंधित कुछ भी क्वेरी हो आप लोगों में। चलो, उस साइलेंट को मैं नो ही समझूंगा कि किसी का कोई सवाल नहीं है। सो थैंक यू सो मच हमारे सभी हेल्थ पार्टनर्स का ज्वाइन करने के लिए। कल मिलते हैं हम सुबह 10 बजे, और कुछ नए केसेस लेके आते हैं आप लोगों के लिए, और आप लोगों की जिससे नॉलेज बढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ पाएँ कि कैसे केसेस आपको जियो पे रेफर करने हैं। राइट। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।